Hi, good morning everyone. I'm Dr. Aditya Khandelwal and welcome to my channel Flora Friends. So हमेशा मैं आपको कुछ ना कुछ स्पेशल ऐसे करके दिखाती हूँ. But today I thought why not to show you something that we do on a very regular basis. So today I'm going to do separation of two plants क्योंकि बहुत सारे generally ऐसे plants होते हैं जो कि जब थोड़ा समय बीतता है और वो बड़े होते हैं तो उसमें बहुत सारे दूसरे छोटे plants जो होते हैं वो निकल जाते हैं. So let me give you a little background also about that. So जो भी मान लीजिए आपके जितने भी सैंसेवेरियाज होते हैं और इस तरीके के जो भी प्लांट्स होते हैं वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो जो सबसे बड़ा प्लांट होता है उसको हम लोग कहते हैं मदर प्लांट और उसके साथ में जो छोटे छोटे बल्ब्स या समटाइम्स उसके छोटे छोटे जो प्लांट्स जो उसमें से निकलते हैं उसको हम बोलते हैं प्लांट पप्स. So that's exactly what I plan to do today. I have two very big plants और आज मैं उनकी आपको सेपरेशन दिखाने वाली हूँ एंड ऑल थ्रू द प्रोसेस मेरे साथ में रहेंगे मेरे माली भैया जिनसे आपको मैं पहले भी मिलवा चुकी हूँ. भैया इधर आइए. So this is रामस्वरूप भैया. He is there with me generally all through और ये मेरे साथ में सारे इस तरीके के जो काम होते हैं वो करवाते हैं. So आज भैया मेरे साथ में दो सेपरेशन कराएंगे. थोड़ा सा हंस दो भैया. इतने दुखी क्यों हो रहे हो? So this is exactly what we are going to do today. So let me show you the first plant. So this is the first plant that we are going to separate today. I hope you can see. So I am going to separate two agave plants. The plant that you see over here is an agave plant and this is also all of the same family like Sansevieria. So ये काफ़ी सारे इनकी जो लीव्स यू कैन सी तो लीव्स काफ़ी मोटी हैं जस्ट लाइक सक्यूलेंट्स की जिस तरीके की होती हैं काफ़ी मोटी इसकी लीव्स हैं और इनमें वाटर रिटेंशन होता है और ये बड़ी जल्दी ही मल्टीप्लाई भी होती हैं. सो आई होप यू कैन सी ऑल दीज पप्स विच हैव कम अप. See, there are so many pups that have come up. So this is the mother plant, which is the biggest plant, and out of this mother plant, so many new pups have come up. So I plan to separate these today, and बहुत ही भारी मन के साथ में I have to tell you कि this was a tray जो मैंने काफ़ी टाइम पहले एक सेट करा था, बट ओवर अ पीरियड मतलब मेरे ख्याल से दो साल हो चुके होंगे इसको मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है. और ये जब अगेव मैंने उसके अंदर लगाया था इट वॉज अ स्मॉल प्लांट और जो इसका मेन प्लांट था विच वॉज सपोज टू बी दिस बड़ा पेड़ बैनियन ट्री और ये मैंने डंडी से लगाया था. सो एवरी ईयर वी सेलिब्रेट बड़मावस और बड़मावस जो होता है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है हिंदू रिलीजन में. सो दिस वाज अ बड़का पेड़ एंड अपेरेंटली आई वाज मेकिंग अ बॉन्साई आउट ऑफ इट. ये जड़ें इतनी सुंदर हो गई थी इसमें पत्ते बड़े सुंदर आ रहे थे. मैंने एक बर्ड भी यहाँ पर बिठाई थी बट समहाउ वी हैव लॉस्ट दिस प्लांट. सो आई नीड टू रिमूव दिस. I will be removing this and I will be making a new tray now. So let's get started and let's separate this. Taking out these kind of plants is not very difficult and this has come out. This was absolutely rotten and on that note I think I need to tell you that though we love our plants a lot, just like me I'm pretty sure there are so many people around on the other side and you also love your plants but many a times it happens that it's a living thing. Plant is a living thing so it happens that they die. So let me just keep it here. Don't still feel like throwing it away. Okay, so let's get started finally. और ये बड़का पेड़ तो ऑलरेडी मैं इसमें से निकाल ही चुकी हूँ. Now I have to be very very careful क्योंकि इसकी आप जो ये टिप्स देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पैनी है, तिकोनी है और इनसे सब कुछ किसी न किसी को चोट लग ही सकती है. So you can see the pups. I showed you the pups. So many pups are there and I'm going to remove it. So generally whenever you try to remove any kind of plant just see कि उसकी जो मिट्टी हो वो सूखी हुई है क्योंकि गीली मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और प्लांट जो होता है वो बाहर नहीं निकलता है. So this is a normal garden spade that I'm going to make use of. खुरपा जिसे बोलते हैं. So I'm just going to dig into it and ये मेरे थोड़ा सा मैं इसमें दम लगाऊंगी और देखना ये सारा का सारा जो प्लांट होगा ये बाहर आ जाएगा. So just like that with a simple thing it's gonna just come out. I have to be very sure and very careful कि किसी भी तरह से इसकी जो जड़ें हैं वो ना हिलें. So yes, with this my plant has almost come out. इसमें पूरा जड़ ही जड़ इस पूरे उसमें लग गई हैं. ओह, look at this beautiful
पूरी की पूरी जड़ों का जो जाल है वो इसमें फैल चुका है। एंड द ब्यूटिफुल रूट्स ऑफ दिस प्लांट, पूरे गमले के नीचे केवल ये रूट्स थी। एंड लुक हाउ ब्यूटिफुल दे आर लुकिंग। ओके, सो नाउ लेट्स, अभी मैंने इसका सारा मिट्टी झाड़ दी है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एंड काउंट द पप्स। काउंट द पप्स विद मी नाउ। Okay, so I hope you have seen the beautiful, roots का जो जाल है वो इतना सुंदर इसका बना हुआ है। So now count with me the pups that I'm gonna separate. So this is the first one. It is very small, but it has all the roots and everything in it. अगर इसमें roots नहीं भी होती तो भी वैसे ये चल जाता। So there goes the first one. Let's see the second one. This is the second one. I don't have to do a lot of, इसमें कोई दम लगाने की ज़रूरत नहीं है. I'm just gonna pulling it out and every, pup is just coming out with it. This is the third one. So look at this. This is such a small one. I don't know whether even I can separate it or not. So I am just gonna leave it like that because I'm pretty sure that the second I try to remove it, it's gonna break. I have actually lost my counting as well. So there are 2-3 pups which are here and I don't plan to remove them because अगर मैंने इनको यहाँ से remove करा, the first one I have already shown you. और ये जो छोटे छोटे बिल्कुल यहाँ पर लग रहे हैं, आई विल नॉट रिमूव दैम बिकॉज ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. मैं तोड़ भी दूंगी यहाँ से बट ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सो आई एम जस्ट गोना लीव देम लाइक दैट. एंड दिस इज द मदर प्लांट दैट आई हैव. ओके, सो लेट मी जस्ट ले डाउन ऑल द पप्स फॉर यू. सो नाउ आई होप यू नो द vocab. So these are the pups and let me lay down for you the biggest one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 10 and 11. So पूरा एक शगुन वाला जो होता है वो हो गया है. And I have separated 11 pups. Okay, so now I'm just gonna remove all these plants from here and I'm gonna give it to Ramswaroop Bhaiya and he's gonna pot it few of them in some pots and few in theli. I'm pretty sure you have seen जो black color की reusable biodegradable जो थैलियाँ आती हैं, आजकल आने लग गई हैं, एक्चुअली पहले तो नहीं होती थी. So I'm gonna give it to him and he's gonna pot all these in some pots and the mother plant also goes into one of the bigger pots. So this is the second agave plant that I plan to separate today, but I hope you can see that this is a very big plant. और apparently ये मैंने अपनी garden में जो थोड़ी सी landscaping करी थी उसका part है ये. और अगेव एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है और राजस्थान में स्पेसिफिकली लैंडस्केपिंग में इसको बहुत काम में लिया जाता है. So whichever factories you go to or if you go to any of the hotels, this is a very very important essential part of the landscaping in those factories, in those hotels and everything. And अगेव में से बहुत ही सुंदर यहाँ से बीच में से एक स्टिक निकलती है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लावरिंग भी होती है. इसके वाइट कलर के बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं. इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पेज, आई हैव शोन इट वंस. मैंने उसमें पिक्चर पोस्ट किया था जहाँ पर कि उसकी पूरी वो स्टिक निकल रही थी बड़ी सी और उसमें फ्लावर्स आ रहे थे. सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट दैट वी सेपरेटेड अर्लियर एंड दिस प्लांट इज़ दैट कि वो एक पॉटेड प्लांट था और वो एक पॉट में था. तो मैंने मदर प्लांट और पप्स सारे के सारे ऐसे ही मिट्टी में से निकाल लिए थे और फिर उन्हें सेपरेट कर दिया था. बट द चैलेंज ओवर हियर इज़ कि ये मिट्टी में लगा हुआ है, ज़मीन में लगा हुआ है और इसको मैं पूरे को अलग नहीं कर सकती हूँ. एंड आई डोंट इवन वांट टू टच द मेन रूट्स विच आर देयर. सो व्हाट आई एम सो लेट मी नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल शो यू वेयर द पप्स आर.
एंड इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन टू एक्चुअली फिल्म इट, क्योंकि जो सारे के सारे पब्स हैं वो एकदम यहाँ पीछे की तरफ है और यहाँ पर बिल्कुल भी एरिया नहीं है फॉर माई टीम टू एक्चुअली मूव एंड शो यू ऑल द plants, but we are going to do our best to show you all the pups and the separation of the pups. So let's get started. So I hope we were able to show you कि इसमें कितने सारे pups हैं जो कि यहाँ पर हो रहे हैं. And now let's get started and let's see how we can separate this. So of course I can't remove the whole thing from the ground, and I'm just gonna separate the pups which are there. So let's get started and let me see where are the pups, because I do not want this plant to grow very big on this side. So I can see the first pup here, and let me see how to remove this. First I need to see कि ये actually आ कहाँ से रहा है. So I am almost about to remove my first plant. I have seen कि इसकी कहाँ तक जार. Oh, I've got my first plant. So this is the first plant that I have got. और ये काफ़ी आसानी से once I got hold of the main root, मैंने बस इसको थोड़ा सा pull करा and that this has come out. So of course I was expecting that the pups would be almost as big as the plant, and that's what it is. And there goes the second one. Okay, so yes, this is the second plant that I was able to snatch. I just want one big plant to be here. That is why I am removing all these pups. This is the third one. And well, I don't plan to remove all these. These are very small ones, and I will just let them be. So now I hope you have understood the terminology that the bigger plant from which the smaller plants come out is called as the mother plant, and the smaller plants that come out of the bigger plant are called as the pups. So mother and pups here. And yes, likewise, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि agave plant हमने आज दो तरीके के agave plants जो थे वो separate करे. We separated one of the white agave and the second one was yellow and green. Now I have 11 plants of both the agaves. And likewise, you can also separate Sansevieria, every kind of Sansevieria, whether it is dark green, green and yellow, the whole green plant or the white ones which are available these days. All these Sansevierias can also be separated. Some of the leafy plants, जो जिनमें कि केवल ornamental plants होते हैं, जिनके अंदर केवल पत्तियाँ आती हैं, like Syngonium, and a lot of other plants can be separated in the same manner. So happy separating the plants. I hope you'll be able to do that at your home as well. And on that note, signing off, Dr. Aditya Khandelwal. Keep subscribing to my channel. Also follow me on my Instagram page. Thank you. Bye-bye.